और भाई मार्केट की क्या अपडेट है? मार्केट कैसी चल रही है वेरिया की अभी? नहीं, ओवर हो गया थोड़ा, ये वो आर्टिफिशियल लग रहा है। हाँ भाई, क्या सीन है मार्केट का? चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ सारे भैया, कैमरा हो रहे हैं ना। हाँ भाई अली भाई, क्या सीन है मार्केट का? मार्केट ओके, नॉर्मल है। लग नहीं रही मुझे ओके जैसा आपने बोला है। नहीं नॉर्मल थोड़ा है, सा आवाज तो लाओ ना, कहाँ से नॉर्मल है? नॉर्मल है तो आवाज कैसी आ रही है फिर? बस छोटे छोटे इश्यूज हैं, वो आप लोगों को पता है जैसे चल रहे हैं एरिया में। हसन भाई क्या इशू आ गया इनको? कौन से इश्यूज आए? सिक्योरिटीज के मेन इश्यूज जो आजकल, जैसे जहाजेब का हुआ था। जहाजेब नहीं सर, जहाजेब नहीं है वो, जजलान, सॉरी जजलान उस लड़के का नाम है, कराची से ताल्लुक था उस लड़के का। जी 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 जी। तो वो आपको उस किस्से के बारे में मतलब क्या अपडेट है, जरा बताएं। डिटेल तो आप यासिर भाई बताएंगे। यार अपडेट कुछ भी नहीं है। वो लड़का जो है अपने दोस्तों के पास आया था यहाँ पढ़ने के लिए, और वो जिना एवेन्यू पे जा रहा था अपने दोस्तों के साथ। तो एक लड़का जो है वो बाइक पे आगे कहीं उसको इंटरसेप्ट किया, तो उसने उसको रोका बाइक वाले को और कहा कि तुम इस तरह क्यों बाइक चला रहे हो, गिर जाओगे, कुछ हो जाएगा। तो वो ज़रा बदमाश टाइप कोई होगा, उसने बोला तूने मुझे बोला कैसे ऐसे। उसने फ़ोन करके घर से अपने भाई को और इसको उसको बुला लिया, उन्होंने उसकी गाड़ी को इंटरसेप्ट किया और ठकाठक फायर मार दिया। अच्छा, आप लोगों को ये बात पता है कि उस लड़के के फादर का इंतकाल भी कार एक्सीडेंट में हुआ, पहली बात। दूसरी बात, उसके फादर और मदर का दोनों का जो इंतकाल हुआ वो कार एक्सीडेंट में हुआ जब इस बच्चे की उम्र 8 साल की थी, ठीक है। और उसके बाद इसके दादा ने और दादी ने इस बच्चे को पाला हुआ था। इसके दादा का इंटरव्यू भी मैंने देखा था जिसमें वो कह रहे थे कि मेरे बुढ़ापे की लाठी थी। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हसन भाई ये मुझे बताएं कि हम सिक्योरिटी को कैसे, अपने जितने इतने लैब्स हैं इसको एनहेंस कैसे कर सकते हैं? सर देखें, आप सारी चीज ना, सारा आप जो एक तरीके से ये समझें कि सिक्योरिटी को ही सब लोग गंदा कर रहे होते हैं। हमेशा सारी सिक्योरिटी गंदी नहीं होती, कुछ जो है वो गलतियां लोगों की भी होती हैं, सही है। कुछ लोग भी, गाड़ियां आप देख लो, कराची के जो बच्चे आ रहे होते हैं फिर किस तरीके से वो लोग बैरिया टाउन में गाड़ी चला रहे होते हैं, क्योंकि कराची में तो इस तरीके के रोड्स वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे जिस तरीके के रोड्स हैं तो लोग बच्चे गाड़ी चलाते हैं, 14-14, 15-15 साल के बच्चे जब गाड़ियां चलाएंगे तो ये केसेस तो होंगे सर। अब हम ऑन द स्पॉट तो मौजूद नहीं थे कि हम ये चीज देखें कि उस बच्चे की गलती थी या इस बच्चे की गलती थी, लेकिन ये होता तो आप मतलब इसमें ये एडिशनल ले ला सकते हैं कि बैरिया मैनेजमेंट को चाहिए कि सीसीटीवी कैमरा जो एनहांस बिल्कुल होने चाहिए और इंस्टॉल हुए भी हैं सर, बहुत सारी ऐसी जगह हैं। इसमें एक पॉइंट में और जिस पे मैं चाहूंगा कि हसन उस पे अपना व्यू दें कि जैसे अली ब्लॉक का नहीं, हसन क्यों व्यू दें? हम व्यू ना दें। हमसे तो हसन बात क्यों ही नहीं व्यू कर रहे दें? आप? क्या है? मतलब हम अब्दुल्ला बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हारिस बैठा, हम व्यू ना दें। आपको हाँ, सारे ये मैं हारिस कहने वाला था, सॉरी आई बैक माय वर्ड्स। कोई मसला नहीं, कोई मसला हारिस मोहब्बत भाई है, मुझे हसन ये से बताएं मोहब्बत कि जो अली ब्लॉक का वाकया होता उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, और इसको अगर बैरिया मैनेजमेंट की तरफ से कोई अच्छी होती सिक्योरिटी के होते तो वो उसको कैसे रोका जा सकता है? तो भाई अभी तो पहली वारदात हुई थी ना, तब इन्होंने सिक्योरिटी खड़ी करना शुरू कर दी। और अभी मुझे ग्रुप में सुनने में आया था कि 500 अफराद भर्ती हो रहे हैं बैरिया सिक्योरिटी में, और सीसीटीवी कैमरास भी लग रहे हैं। और तब देखें भी क्या होता है आगे, कुछ नहीं कह अच्छा, सकते। वैसे ये जो वाकया हुआ ये तो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में हुआ, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और चोरियों के और इस तरह के डकैती के कोई वाकयात सुनने में आए थे, क्योंकि घरों से चोरियां हुई हैं मुख्तलिफ इस तरह के। तो सिक्योरिटी इश्यूज तो कुछ हैं मेरा ख्याल मैं है। एक चीज और, मेरा एक सवाल था जहन में, वो मैं चाहता हूँ कि यासिर भाई उसको नहीं, मैं उठ जाता हूँ, आप ही बात कर लो यार। मैं उठ जाता हूँ, आप बात कर लो यार। यार हम ना, हमसे नहीं बात कर रहे हैं आप सबसे बात करो, हमसे बात नहीं कर रहे हैं। मैं हम उठ जाए मतलब यासिर भाई पॉडकास्ट। बोला मैंने। अच्छा अच्छा, आप अपना नाम से भूल गए। अच्छा, ठीक है। यासिर भाई मुझे आप ये बताएं, कभी भी कोई डकैती होती है, किसी के घर में शादी होती है, डकैती होती है, शादी होती है, दोनों मतलब शादी वाला घर हाँ, होता है, वहाँ डकैती होती वहाँ है। डकैती होती है, तो इतनी पक्की मुखबरी कैसे हो जाती है? देखें, वो घर का भेदी जो होता है ना, वो लंका डालता है हमेशा। जी, तो वो कोई घर के अंदर ही ऐसा कोई गंदा अंडा होता है जो मुखबरी करता है, और मुखबरी करके सारी वारदात होती है। तो ये आप समझ लें, सिर्फ बैरिया में नहीं है, ये हर जगह है। इसका सलूशन क्या है? सर इसका सलूशन ये है कि सबसे पहले तो देखें, अगर बहरिया की आप बात कर रहे हैं, जो चोरियां हुई हैं वो चोरियां ऐसे हुई हैं कि घर के अंदर के जो इनके सर्वेंट्स हैं उन्होंने ही मुखबरियां की हैं। तो बहरिया ने एक एसओपी दी हुई है कि भाई आप अपने घर में जो भी मेड रख रहे हैं उसकी प्रॉपर आप फॉर्म फिल करें, उसका पुलिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएं, उसका आईडी कार्ड लें और हमारे पास जमा करवाएं। जो कि बहरिया में 10% भी नहीं है। अरे मैं कहता हूँ बड़ा 2% लंबा भी नहीं प्रोसेस है। ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस रखा तो वही तो बात है ना, लंबा प्रोसेस को आप शॉर्ट करते हैं तो फिर आप चोरी करना है घर पर, वारदात हो जाती है। वारदात हो जाती है।
जब एक एसओपी है, एक प्रोसेस है, आप उसको फॉलो नहीं करोगे भाई, तो फिर ये मामला तो होंगे। देखें बहुत सारे लोगों की भी ना गलतियां होती हैं, जो मतलब शादी वाला जैसा आप कह रहे हो घर होते हैं और उनमें डकैती होती है, तो वो लोग भी सारे अपनी कन्वर्सेशंस ओपनली कर रहे होते हैं, काम वालों के आगे भी, ड्राइवर के आगे भी, इसके आगे उसके आगे, तो उस चीज का भी लोगों को ख्याल करना चाहिए। इतना ओपनली लोगों को अपने एक तरीके से जो सीक्रेट्स होते हैं वो हर किसी के आगे नहीं बोलने चाहिए। अरे और भाई, हर घर चीज- घर पे पैसे रखते हैं ना, ख्याल किया करें बस। और हर चीज बैरियर सिक्योरिटी पे नहीं डालें। बैरियर सिक्योरिटी की इतनी गलती थोड़ी है, हर चीज आप लोग बैरियर सिक्योरिटी पर डाल देते हो, तो कुछ भी होता है बैरिया को पकड़ो। और कौन है, किसको ब्लेम अच्छा, नहीं तो वो सीसीटीवी आपको फुटेज दे रहा है ना, अच्छा, अपना भाई, अपना पार्ट तो वो अदा कर रहा है ना पूरा। अब्दुल्ला भाई अच्छा मशवरा दिया, मगर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं घर पे रखते ही नहीं हूँ, मैं गाड़ी में रखता हूँ, किसी का ख्याल ही नहीं आता। चले आपने अभी सबको बता दिया ये। नहीं ये तो चलो आपस की बात है। सही है। नहीं, लेकिन इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, देखें बात सारी ये है कि चोरी चकारी ये तो पूरे पाकिस्तान में है। जब बहरिया में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो लोग घबरा जाते हैं, लोग कहते हैं यार बहरिया में कैसे हो गया। क्यों भाई, बहरिया में कोई बाहर से बंदा आया वो रह रहा है। मलिक साहब ने इसको दुबई तो बना दिया है, लेकिन लोग तो हमारे जैसे ही हैं ना, लोग तो वही हैं, लोग थोड़ी दुबई से बुलाएं, कोई शेख थोड़ी रह रहा है यहाँ पर। मलिक साहब ने एक स्ट्रक्चर दे दिया, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे दिया कि जी बहरिया टाउन इज़ लाइक दुबई, उसके तर्ज पे बना दिया। लेकिन लोग थोड़ी वो दुबई से लेकर आए हैं, लोग तो हम आप ही रह रहे हैं। मेंटालिटी तो वही है, मेंटालिटी तो वही है ना। पाकिस्तानी मेंटालिटी है ना। हाँ, सिंपल रोड पे चलते हुए भी देखते हैं, यहाँ भी लोग जो है वो रॉन्ग वे जा रहे हैं, यहाँ पे भी वो कोशिशें कर रहे हैं। बस तो यही इस तरह बात की है। हरकतें तो होती रहती फिर हैं। लोग कहते हैं जी बहरिया में ये हो गया। अबे भाई, बहरिया में हो गया तो कोई बहरिया के लोग ऊपर से थोड़ी आए हैं, हम में और आप में से लोग निकल के बहरिया में रह रहे हैं आगे। Exactly, Rules जो follow चोरी करना कर रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, जो डकैती कर रहे हैं, वो कोई बाहर से थोड़ी आए, वो भी यहीं के हैं भाई, वो हमारे लोग हैं सारे। अब बहरिया में कोई चीज़ हो जाती है वो हाईलाइट हो जाती है। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है तो ये न्यूज़ चैनल भी चल रहा है, वो लड़के वाला सोशल मीडिया पे चल रहा है, और लोग कह रहे हैं यार बहरिया तो सिक्योर नहीं है। तो जब कराची में चलते फिरते वो एक मोबाइल छीनने के चक्कर में वो गोली मार देता है, तो उसमें तो कोई नहीं बोलता है कराची सेफ नहीं है, भागो कराची से। आप क्या रेशियो देते हैं 100 में से बहरिया के अंदर 7 साल में क्या परसेंट मतलब एवरेज देंगे कि कितनी मतलब यहाँ पर वारदातें होती हैं? देखिए, यहाँ पर जो वारदातें होती हैं ना, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। यहाँ पर आप अगर रोड पे जा रहे हो तो पीछे से कोई बाइक पर नहीं आ जाएगा आपका मोबाइल छीनने के लिए। यहाँ पर चोरियाँ हो रही हैं, ठीक है, यहाँ चोरियाँ हो रही हैं। चोरियाँ जो होती हैं ना वो ऐसे हैं कि वो जैसे मैंने आपको बात बताई कि जी वो घर के लोगों ने, मेड्स ने, सर्वेंट्स ने एक मुखबरी कर दी और पीछे से आके जब वो घर पे नहीं चोरी हो गई। हाँ, अभी जो एक इंसिडेंट हुआ है अली ब्लॉक वाला, अली ब्लॉक में जो पीएसओ पंप है उस पर जो टक शॉप है उसको आके लूट लिया। वो आर्म बंदे आए थे और उन्होंने आके लूटा। ये सिक्योरिटी लैब्स है वो भी बहरिया। आधी रात को। ये मैं कहूँगा सिक्योरिटी लैब्स है, क्योंकि जब बहरिया को पता है कि ये 24/7 ये शॉप खुली रहती है तो उनको चाहिए अपनी विजिलेंस बढ़ाएं, एक अपनी गाड़ी लाके खड़ी कर दें, मोबाइल लाके खड़ी कर दें। ये सिक्योरिटी लैब्स है। लेकिन क्यों? क्योंकि बहरिया के जो सिक्योरिटी, उनको भी आइडिया नहीं होगा मेरे ख्याल से कि यार ये वारदात भी हो सकती है इस तरीके की, क्योंकि आज तक हुई नहीं, अब हुई है तो अब उसका जो है वो। मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जैक्ट पॉइंट है जो गांव की तरफ जाते हैं वहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी को देखिए, मोबिलाइज करना चाहिए। बहरिया जो है ना वो सोसाइटी तो है नहीं, ये एक शहर है। अब शहर को कितना आप सिक्योर करोगे यार, एक लिमिट है ना। एक अब हद बहरिया तक। के पास भी एक लिमिटेड मैन पावर है। अब कितना आप जितना बहरिया कर सकता है सिक्योर उतना कर रहा है, जो सिंपल सी बात है। अब इतना थोड़ी आप इतना बड़ा इसका एरिया यार। हमारी आवाम की ना सर वैसे भी आदत है कि कोई भी अच्छी चीज होती है ना तो उसको बहुत जल्दी गंदा कर देते हैं। क्रिटिसाइज तो हर चीज हाँ। पे करना है ना। Criticism ना इस कंट्री में वैसे और भी बहरिया में तो बहुत ज्यादा है। क्रिटिसिज्म हाँ। है। Exactly, बहरिया में तो बहुत बहुत ज्यादा है। बहरिया में के तो खिलाफ बहुत सारे लोग लगे हुए हैं पीछे। बेस्ट सोसाइटी इन पाकिस्तान, मतलब यहाँ हाँ, ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसमें तो 100% कोई दूसरी राय नहीं है कि दो आप राय नहीं है इसमें, ऐसा ही है। जो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई आप option यहाँ नहीं है से दूसरा। यहाँ तो इस्लामाबाद जाए या फिर ओवरसीज हैं। सर इस्लामाबाद या ओवरसीज में भी आपको ऐसी जगह नहीं नहीं मिलेगी। इस्लामाबाद जाके भी आप बोलोगे बहरिया डाउन करो। बहरिया डाउन। लाइफस्टाइल जैसा है, लाइफस्टाइल जैसा है। फैसिलिटीज भी तो आपको वो बहरिया ने दी है ना सर, तो जो आपको कोई भी ऑफर नहीं कर और रहा अब तो बाहर बहुत ही कम टाइम में इसने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती हैं। आप देखो काफी फूड ब्रांड्स बहुत आ गए हैं। इम्तियाज सबसे बड़े तो इम्तियाज भी खुल गया है यार, अब तो और क्या चाहिए। और अब तो बहुत जल्द, अभी तो इसने लाइन का पानी भी देना शुरू कर दिया है। बहुत जल्द गैस की लाइन भी लगा दी, गैस भी देगा लाइन से। अपार्टमेंट्स में लग गई है अपार्टमेंट्स में गैस मीटर्स, लाइन्स उन्होंने लगा दी। गैस लाइंस तो विलास में भी लग गई है ना। ऑपरेशन नहीं हुआ अभी। हाँ, ऑपरेशनल नहीं हुआ ना। जैसे पानी वो हो रहा है, स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी हाँ, चीजें, वो ऐसे आहिस्ता ऐसे आहिस्ता डेवलपमेंट लेकिन का यही काम बात बड़ा है है। ना, ये सारी चीजें आपको कराची में मिल सकती हैं। नहीं भाई, मैं पिछले 5 साल से एक खड्डा के इंतजार कर रहा हूँ कि वो भर जाए, वो नहीं भर के दे रहा है। कहाँ खड्डा कहाँ लगा हुआ है? एक खड्डा रोड पे हमारे आपके घर घर के के पास सामने? लगा हुआ है,
वो इंतजार है कि वो भर दे, कोई आके गवर्नमेंट आती है और जाती है, आती है और जाती है, वो खड्डा भरने वाला नहीं आया आज तक। गवर्नमेंट की तो सर आप बात ही ना करें, गवर्नमेंट ने जितना अभी डिस्टर्ब पूरी आवाम को किया हुआ है ना, उसकी तो कोई हद ही नहीं है। सारे बिजनेसेस भी गवर्नमेंट की वजह से डिस्टर्ब हैं, सारे लोग भी गवर्नमेंट की वजह से डिस्टर्ब हैं, बजट इन लोगों से नहीं बन रहा, काम इन लोगों से नहीं हो रहा, बस जेब भरनी चाहिए, जेब भरनी चाहिए, अपनी जेब, अपना काम बनता बाढ़ में जा जनता, ये चक्कर चल रहा है। बैरिया की मार्केट भी इसी वजह से रुकी हुई है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जब आपका कंट्री एक स्टेबल नहीं है, डॉलर आपका 200 पे जाके पहुंच जाता है, गोल्ड प्राइस नहीं, डॉलर आज नीचे आया ना, आज नीचे है ना, लेकिन पीक वो तो तो माइनर से नीचे आया है। एक पार्टी मेरी क्लाइंट है, उनकी बात शेयर करना चाहूंगा कि मैंने उनसे कहा कि सर ये मेरे पास एक चांस डील है, तो मैं ही इसको अच्छे पैसों में भेज दूंगा, जो हम अमूमन करके भी देते हैं उनको, अच्छे जो क्लाइंट्स हमारे इन्वेस्टर हैं। तो उसने कहा अली मेरा मशवरा ये कि अगर तुम्हारे पैसे बैंक में भी पड़े ना तो वो भी विड्रॉल करके घर पे रख दो, मुल्क के ये हालात चल रहे हैं। ऐसे ही भरोसा नहीं है ना बैंकों पे भाई। मुल्क में हर बंदा आजकल कह रहा है महंगाई हो गई है, हर बंदा कह रहा है महंगाई हो गई है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आप जब रोड पे निकलते हो वीकेंड्स में, आप मॉल्स चले जाओ, घुसने की जगह नहीं है। आप ये हाईवे पे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, आप यहाँ पर चले जाओ, खापा चल रहा है, आपको पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी और लोग कह रहे हैं महंगाई है। आप बड़े बड़े मॉल्स चले जाओ, ये जो लकी वन है और हाइपर है, जो तारे कोटे, कहीं भी चले जाओ, आपको जगह नहीं मिलेगी। और कहीं कोई मॉल पे लिख दे आज सेल है, तो बस फिर तो आप छोड़ दो। सेल में तो अली भाई भी पहुंचे होते हैं, सेल में तो अली सेल में अली भाई भी पहुंचे होते हैं। अगर सेल आपको नजर आ गई, इनकी वाली बात, अगर सेल आपको वहाँ लिखी हुई नजर आ गई तो फिर वहाँ पे औरतों के झगड़े नजर आएंगे आपको, और लोग कह रहे हैं महंगाई है। अरे भाई किस बात की महंगाई है? सब ने माल पीटा हुआ है, सीधी सी बात है, माल सब ने पीटा हुआ है और वो माल आहिस्ता आहिस्ता निकलता है टाइम बाई टाइम। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आप काम कर रहे हो, डीलर हो ना बहरिया के, आप कितना टॉप रखते हो एक डील में? जो कमीशन है, सच बोलो। नहीं अब सच बोलो, अब सच बोल दो। अब नहीं देखो सच सही बोलो भाई। देखिए ये तो रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा नहीं, ये- नहीं, तो आप सच बोलो, आप एक डील में कितना टॉप रखते हो? 1% या 2%? नहीं वो तो कमीशन होता है ना, हाँ, कमीशन। टॉप कितना होता है? सर्विस चार्जेस के अलावा तो होता है। है। दबे अल्फाजों में वो कह रहे हैं ना 2%, 2%, नहीं, वो तो कमीशन है 2%। तो नहीं वो दबे अल्फाज कमीशन का भी 2%, कमीशन का 2%, वो टॉप होता है आपका। जी जी। हाँ बस वही मतलब कमीशन तो पार्टी देती नहीं है ना, कमीशन क्यों काम, तो कमीशन पे काम करते हैं। आप टॉप पे करते ही नहीं हो काम। नहीं, नहीं आपने शरिया जिंदगी में compliant टॉप है। नहीं रखा। शरिया शरिया compliant कंप्लेंट है। हाँ शरिया कंप्लेंट है अच्छा ना आप आपका। आपने जब आप कब से काम कर रहे हो मुझे प्रॉपर्टी का? तकरीबन 5 साल हो गए। तो 5 साल में आपने एक डील में टॉप नहीं रखा? एक दिन में। अस्तगफुर। बड़ी बात है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मतलब जब वो 5 साल से जब आप काम कर रहे हो, जब प्लॉट की प्राइस 25 लाख थी तो 20,000 रुपए कमीशन ले देता है। 20,000 नहीं, 2% कहा है ना। अच्छा 2%, 40,000 40,000 आ जाता यार है। ऐसे क्लाइंट हमें भी दे दो जब 2% कमीशन दें यार। नहीं लेते हैं, अगर हम जो अच्छे क्लाइंट है सर्विस ऐसी होती है ना अली भाई की, सर्विस ऐसी होती है आ कि 2% देते गई, हैं आ वो गई, एक्वा आ गई, कमीशन से आ गई। गाड़ी कौन सी है आपके पास? वेवो मोटो। रोलेक्स और एक्वा? एक तो शोरूम की है मेरी। एक्वा शोरूम की है। अच्छा शोरूम का भी काम है आपका? माशाल्लाह, अच्छा माशाल्लाह। माशाल्लाह। लेकिन टॉप नहीं रखते टॉप आप। नहीं रखते। और गाड़ी में कमीशन कितना- कमाते हैं। गाड़ी में क्या कमीशन लेते हो? गाड़ी में तो हम हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, ओ। फिर हम मार्केटिंग के हिसाब से मतलब 2% से आपने इन्वेस्टमेंट भी कर दी गाड़ी में, नहीं तो- शोरूम खोल लिया? नहीं देखें बात ये है अली भाई, अगर आप टॉप रखते हो ना तो उसमें कोई गलत बात हाँ, नहीं है। आप सच बोलो में। मैं टॉप रखता हूँ भाई, कोई यार मसला खोल नहीं के है। बता दें, नहीं, खोल के बता दें लोगों को। नहीं देखें यार लेकिन क्या आप- चाह रहे हैं? जिसमें मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट है वो एक अलग बात है। वो मैं नहीं टॉप। अच्छा टॉप है, होता क्या है ये आप मुझे बताएं चलें। डेफिनेशन टॉप होता क्या है? लोग कहते हैं मार्केट में यार ये लोग टॉप रखते हैं, टॉप होता क्या है? आप बताएं। आप नहीं आप बताएं टॉप क्या होता है। मुझे नहीं पता, मैंने कभी रखा ही देखिए नहीं। मैं आपको बताता हूँ टॉप हाँ। क्या होता है। आपने एक प्लॉट लिया, उस प्लॉट की कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए। आपने अपने क्लाइंट से कहा ये प्लॉट जो है आपको समझ में आ रहा है ये 25 लाख रुपए का प्लॉट है, मैं इसको निगोशिएट करवाता हूँ, ठीक है। आपके क्लाइंट ने कहा यार 22 लाख रुपए की मेरी ऑफर है, प्लॉट है 20 लाख का, आपने ऑलरेडी उसको 25 लाख कोट किया, उसने 22 लाख की ऑफर दी। आपने जब क्लाइंट से पक्की ऑफर ले ली तो आपने क्लाइंट को कहा कि जी ये प्लॉट जो है ये 23 लाख में मिल रहा है। उसने 22 की ऑफर दी, पीछे से 25 कोट किया, है 20 का। तो वो जो 3 लाख रुपए का डिफरेंस है ना वो टॉप है, लेकिन वो हराम टॉप है। टॉप में भी किस्में हैं, हराम हलाल, ये हराम है। अब हलाल टॉप क्या है मैं आपको बताता हूँ। हलाल टॉप ये है कि आपने जब क्लाइंट से ऑफर ले ली उसके बाद पीछे से जो बंदा प्लॉट दे रहा है, जो सेलर है, आपने अपना टोकन लगा दिया, टोकन लगा के उस डील को, उस रेट को लॉक कर लिया। अब जो ऊपर का जो भी अमाउंट है
वो हलाल टॉप है। मतलब कहने का मकसद ये चीज अपनी तरफ करके फिर हाँ बेचो। वो हलाल टॉप है क्योंकि आपने आपका टोकन लग गया। इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी। अब आप बताओ आप हलाल टॉप रखते हो या हराम टॉप रखते हो? हलाल। हाँ तो टॉप तो रखते हो ना। टॉप रखते हैं, बात ही तो खत्म हो फिर गई। तो आपने यही बोला तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप टॉप रखते हो कि नहीं रखते? नहीं मैं मतलब ये मैंने आपको कहा ना जिसमें मेरी इन्वेस्टमेंट हो। मतलब आप हलाली टॉपर हो। हलाली। हाँ। यही है टॉप है। बोलो टॉप है, टॉप है, टॉप है, टॉप है। टॉप है। गाड़ियों की बाजार आजकल कैसी चल रही है? गाड़ी तेज है क्या सेल हो रही है? परचेजर हैं? इस टाइम आपको गाड़ी हाइब्रिड गाड़ी नहीं मिलेगी। अवेलेबल नहीं है? नहीं। आपने कौन सी रखी हुई है अभी गाड़ी? Jaguar। उस कौन सा मॉडल? 2015 और 21। कितने की ली थी आपने? मैंने कोई ली होगी 26 लाख रुपए की। अभी क्या इसका रेट चल रहा है? 30 प्लस का रेट है। 30 प्लस। हाँ। और ये कितने टाइम में ग्राफ ऊपर हुआ इसका? मेरे ख्याल से मेरे पास गाड़ी 3 से 6 महीने में। 6 महीने के अंदर? नाइस। 3 से 6 महीने। अच्छा है। अच्छा है। सही है यार। और गाड़ियों का काम भी अच्छा है। गाड़ियों का काम बहुत अच्छा सारे लोग कर रहे हैं गाड़ियों का काम भी अच्छा है। अच्छा आजकल ये प्रॉपर्टी का काम तो नहीं चल रहा है? कि काम प्रॉपर्टी बताओ। का तो आपका इसके हुकूमत से है ना बिल्कुल। आजकल तो बहरिया में भी सब ऐसे ही बैठे हुए हैं। हम भी देखो फारिग है तो हमने कहा हर जगह पॉडकास्ट। पे फारिग कोई है। आइडिया दो। फूड क्या काम करें यार ये बताओ? अभी काम तो चल नहीं रहा। फूड के अलावा सारे काम बैठे हुए हैं। मतलब खाने पीने का काम जबरदस्त चल खाने रहा है। पीने का चल रहा है उसके अलावा कोई काम नहीं चल रहा। कल Property कल अली का- भाई का मशवरा यही था कि साइकिल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। नहीं तो उसी कल के दिन में ही 6 घंटे में 6 बिजनेस चेंज हुए थे। नहीं 6 क्यों थे? फिर? नहीं, एक दाल चावल का यासर भाई ने हाँ, कहा हाँ। था उस पे भी मैं खड़ा हुआ और उसके बाद जो नहीं तो कल आपने वो नहीं बोला था तरबूज का ट्रक उठाते हैं? नहीं वो तो आप अच्छा ये क्या है क्या तरबूज का ट्रक क्या है? ये वो जो वीडियो वायरल हुई है उसकी वजह कौन से। सी वीडियो है? लाल है। ये उसमें करना क्या है? मतलब तरबूज के जो ट्रक उठा लेते हैं अगर आप सही है। देखिए बिजनेस तो बिजनेस है। Exactly। भाई मार्केटिंग कर रहा है वो अपनी। हमारा प्रॉपर्टी का काम जो है वो इस वक्त नहीं चल रहा। जी। तो वो हम उनका कहना है कि उनका ट्रक सबसे पहले बिकता है। सबसे पहले बिकता है। मिस मार्केटिंग की वजह तो वो से। यूनिक क्या यूनिक चीज क्या है ना। क्या बोल के अली भाई जरा बताएं। एग्जैक्ट मुझे भी नहीं वो आप बताएंगे। नहीं वो आप- थोड़ा सा आपको तो बताएं। आपको पता है। नहीं मुझे तो वो पता है नहीं ना। तो अगर हम मंडी से तरबूज ले लेते हैं ट्रक पूरा ले लेते हैं ट्रक। ट्रक ले लिया पूरा तरबूज। तरीकेकार क्या है? तरीका क्या है? मंडी से ट्रक ले लिया अब उसको बेचना है। बस उसकी उनकी कला उनके पास नहीं है। तो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी तो बताओ ना। क्या है वो? लाल है क्या है वो? लाल है किस वो तरह? कहता है मेरा तरबूज लाल है। नहीं तरबूज लाल नहीं है। मतलब अंदाज पूरी उसका आप ऐसा शुरू होता है। से देखो टाइम बहुत है अपने पास। शुरू से स्ट्रेटेजी बताओ। ट्रक लेकर आगे मंडी से। आपने वीडियो बिल्कुल थोड़ी देखी है। नहीं अभी तो वीडियो देखी है वो तो मैं आपको बोल बताऊंगा ना। आप बताएं। वो है ना यही माल यही लाल यही मान ली तेरे कोल गोल 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 लाल है। लाल है माल है ना? लाल है। साड़ी गड्डी लाल है। साड़ी। बहरिया का सर क्या फ्यूचर लगता है आपको? जरा ये बताएं। फ्यूचर ब्राइड है। हुकूमत इलेक्शन करा दे फ्यूचर ब्राइड है। क्या उससे क्या ताल्लुक है? इलेक्शन ये तो नासूर बैठे हुए हैं हमारे पीपल्स पार्टी और पीएमएल है। तो आप पीपल्स पार्टी के सपोर्टर नहीं है? मैं बेनजीर का सपोर्टर हूँ। मोहतरमा के तो हम सब सपोर्टर हैं। हम जाने हूँ, मैं नहीं, जाने हूँ। मोहतरमा के तो हम सब सपोर्टर हैं। no उसके doubt। बाद हमारा कोई ताल्लुक नहीं। नहीं तो अभी जो करंट गवर्नमेंट है जो मतलब इसकी पीपल्स पार्टी की जो सारी अभी है लोग वो आपको नहीं हमारा समझ में कोई आते? वास्ता नहीं। कोई भी नहीं आते किसी समझ से भी में? वास्ता नहीं। अच्छा। किसी से भी। आप चले भाई वोट पॉलिटिक्स किसको दोगे इलेक्शन में? ना करें। पीटीआई। नहीं पॉलिटिक्स पीटीआई को आई पीटीआई आई। आप पीटीआई अल्लाह सब अपना हाफिज। ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। हमारा पॉडकास्ट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब भी अल्लाह करें। हाफिज।